नमस्कार। मैं वन वर्ल्ड वास्तु सर्टिफाइड वास्तु ग्रैंड मास्टर कार्तिक मुखर्जी आज आप सभी को वास्तु अध्ययन के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। वास्तु अध्ययन के बारे में एक ऐसी बात है जो मैंने अभी हाल ही में एक 3 दिन का इवेंट ज्वाइन करके समझी, जो कि मुझे अभी तक किसी भी शास्त्र में, किसी भी बुक में, किसी भी कोर्स मटेरियल में नहीं मिली। उसका कारण यह है कि वो ऐसी चीज है जो लिखने से या पढ़ने से या थ्योरी से नहीं आएगी, वो केवल करने से आएगी, एक सच्चे गुरु का आशीर्वाद मिलने से आएगी। वो क्या चीजें थी वो मैं आपको बताता हूँ। जो 3 दिन का इवेंट मैंने अटेंड किया, उसमें ऐसी ऐसी मेडिटेशंस हुई, ऐसे ऐसे सेशंस हुए, जिसके बाद मुझे एक 30 से 35 लोगों के ग्रुप के बीच में से गुरुदेव ने बुलाया, मुझे स्टेज पे बिठाया। कोई तैयारी नहीं, ऐसी कोई चर्चा नहीं कि ऐसा कुछ होने वाला है। बस हाथों में कुछ पहनाया जो कि मैंने अभी भी पहना हुआ है। उसके बाद उन्होंने बिठाया, अपने ही पास नीचे बिठाया और कहा कि अपनी आंखें बंद करो, ईश्वर का नाम लो, परमपिता परमेश्वर का, और आंखें खोल के जो सामने दिखता है उसकी तरफ देखो। मैंने देखा, आंखें बंद की। उसके बाद उन्होंने कहा इसके घर में इंट्यूटिवली जाओ और इसके घर में क्या क्या दोष है बताओ। इतना जब मैं सोचने लगा, उतने में ही मेरी बॉडी अंदर से ऊपर नीचे और साइड वाइज वाइब्रेट होने लगी। वो इतना तेज था कि मैं सोच रहा था जितना जल्दी ये एक्टिविटी हो सके कर लूं, नहीं तो मैं पीछे गिर जाऊंगा। और मेरे यहाँ पे यूं फ्लैश होने लगे एक एक चीजें, और मेरे को दिशाएं दिखने लगी, साउथ वेस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। मुझे जो दिखा, मैंने आंखें बंद में ही, साइड में नोटपैड था, मैंने लिख दिया। लिखने के बाद मैंने फटाफट आंखें खोली ताकि मैं पीछे नहीं गिर जाऊं, क्योंकि कुछ चीज मेरे शरीर में ऊपर चढ़ रही थी और वो इतनी तेज चढ़ रही थी कि अगर मैं कंट्रोल नहीं करता मैं गिर जाता। मैंने वो उठा के मेरे गुरुदेव को दिया। जिस इंसान के बारे में मैंने देखा था, उन्हें स्टेज पे बुलाया गया और उनसे पूछा क्या इस दिशा में आपके घर पे दोष है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल, मेरे घर में इस जगह पर ही दोष है और मुझे इसी से रिलेटेड पीड़ाएं हैं। ये ऐसा है, आपको पता भी नहीं चलेगा कब क्या हुआ, कब गुरु का आशीर्वाद आपको मिला और आपको यह ज्ञान प्राप्त हो गया कि आप यहाँ से बैठे मीलों दूर किसी के घर देख सकें कि उसे क्या पीड़ा है। ऐसा ही एक बार और उन्होंने करवाया। मैंने आंखें बंद की और मुझे बिल्कुल दिखा कि उनकी ही गाड़ी के अंदर क्या चीज रखी हुई है, वो कैसी दिखती है, और वो बिल्कुल सही निकली। और ये केवल मेरे और उनके बीच की नहीं, 30 से 35 लोगों के बीच में हुई प्रक्रिया है, जो कि सभी ने देखा, सभी ने अनुभव किया। हमें ऐसे टूल्स के साथ अलाइन कराया, जिन टूल्स को अगर हम अपने हाथ में रखें, अपनी आंखें बंद करें, दुनिया में चाहे कोई कहीं भी छुपा दे, हम उसे निकाल देंगे। अब इसका महत्व वास्तु से क्या है? वास्तु में आप किसी जमीन पे गए, आपको क्लाइंट ने नहीं बताया उसने मकान में कुछ करवाया हुआ है कि नहीं, वो आपको कहता है मैंने कुछ नहीं करवाया, लेकिन आप उस टूल से पता लगा सकते हैं कि क्या उसने कुछ करवाया है कि नहीं करवाया है। साथ ही किसी जमीन के नीचे कहीं कुछ है तो नहीं, कहीं कोई हड्डियां तो नहीं, कहीं कोई माइंस तो नहीं, कहीं कोई पत्थर तो नहीं। आप सारी चीजें पता लगा सकते हैं उन टूल्स से। आप किसी भी जमीन पे पहुंचकर उसकी प्रकृति मैप कर सकते हैं, रजस तमस सतव, और बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या निर्माण हो तो अति उत्तम चलेगा। ये वास्तु की वो चीजें हैं जो आपको एक एडवांस्ड वास्तु ग्रैंड मास्टर बना देती है। और ये बातें मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, इसके लिए मैं वहां से सर्टिफाइड भी हुआ हूँ और मुझे उसकी शील्ड भी मिली है। और ये शील्ड ऐसे ही नहीं मिली, जब मुझे वास्तु की वो चीजें आ गई जो केवल किताबी नहीं, जो मैं किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वो केवल आंखें बंद करने पे यहाँ दिखती हैं। वो चीजें आने पर ही मैं एक सच्चा वास्तु कंसल्टेंट बन पाया हूँ। और उसका पूरा पूरा श्रेय गुरुदेव को, भूदेवी को, पंच महाभूतों को और परमपिता परमेश्वर को जाता है। क्योंकि यदि किताबें पढ़ के कोई वास्तु ग्रैंड मास्टर बन सकता, तो अभी तक काफी लोग बन चुके होते। लेकिन जो रिजल्ट्स आते हैं वो परमपिता परमेश्वर की कृपा से ही आते हैं। इसलिए गुरुदेव हमें एक ही बात सिखाते हैं, करने वाला भी कोई और, कराने वाला भी कोई और इस बात को आप तभी अनुभव कर सकते हैं जब आप ये सीख जाए कि आंखें बंद करने से कोई एक स्थान पे बैठा व्यक्ति दूसरे स्थान पे कैसे पहुंच सकता है। इसी के साथ मैं आज के इस टॉपिक को विराम दूंगा और आप सभी को कहना चाहूंगा कि यदि आप वास्तु का अध्ययन कर रहे हैं तो एक सच्चे गुरु से सीखें,
उससे सीखे जो आपको ये विद्या दे सकता है, पूर्ण विद्या दे सकता है। आधी अधूरी विद्या बहुत लोगों के पास है, लेकिन पूर्ण विद्या वही है जिसका वर्णन आप शब्दों में ना कर पाए। धन्यवाद।